दोस्तों ये है ग्रो एप्लीकेशन और इसके अंदर अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो आज मैं आपको पूरी विधि बताने वाला हूँ कैसे आप शेयर्स खरीद सकते हो। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम एप्लीकेशन ओपन करेंगे। देखिए ग्रो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे टैप करूंगा और ये एप्लीकेशन इस तरीके से खुलेगी। लॉगिन वगैरह पिन मांगेगी, आप भी पिन डाल देना। मैंने भी अपनी फिंगरप्रिंट डाल के पिन डाल दी। अब आपको कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन दिखाई देगी जिसमें ये वाला सेक्शन रहेगा। नीचे की तरफ ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो सेक्शन है, स्टॉक और म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड पे अगर आपकी एप्लीकेशन खुलती है तो आप स्टॉक पे चले जाना, तभी आप शेयर्स खरीद पाएंगे। अब ऊपर सर्च का बटन है, यानी कि अगर आपको जो भी कंपनी खरीदनी है, जो भी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, आप उसका नाम लिख सकते हैं। टाटा स्टील जैसे मैंने डाल दिया है यहाँ पर, और ये देखिए आ जाता है यहाँ पर। तो ये कॉल पुट यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑप्शंस के। आप यहाँ पर डायरेक्टली भी टाटा स्टील डाल करके ये देखिए, ये चेक कर सकते हैं कि भाई इसका क्या प्राइस चल रहा है, उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रो और भी आपको चीज़ें देता है, जैसे कि नीचे की तरफ देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी दिखाई देगा आपको। एक्सप्लोर का बटन यहाँ पर दिखाई देगा। होल्डिंग ऑप्शन, वॉच लिस्ट, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देगी। वॉच लिस्ट मैंने बनाना एक वीडियो में सिखाया था, आप वो भी देख सकते हैं कि वॉच लिस्ट कैसे बनाई जाती है यहाँ पर। फिलहाल देखिए मोस्ट बॉट ऑन ग्रो, ग्रो पर सबसे ज़्यादा क्या खरीदे गए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। फिलहाल के लिए नीचे की तरफ आपको एफएनओ, इंट्राडे, आईपीओ और ऑल स्टॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, जो कि अभी हम फिलहाल इसको होल्ड करेंगे। नीचे देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ है ग्रो की कि ये आपको गेनर्स और लूजर्स दिखाता है आज के, कि भाई गेनर्स कौन रहे हैं अभी, मिड में कौन से रहे हैं, स्मॉल में कौन से रहे हैं, और लूजर्स कौन से रहे हैं जो कि पैसे गवा रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर दिया था, उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कौन से में आपको पैसे लगाने हैं। नीचे जाएंगे अगर तो देखिए स्टॉक्स इन न्यूज़, कौन से स्टॉक्स न्यूज़ में है वो दिखाई देता है। अभी ये सारी चीज़ें जो इन्वेस्ट करता है शॉर्ट टर्म के लिए या स्विंग करना चाह रहा है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि उनको न्यूज़ बेस्ड रिजल्ट दिखते हैं। अगर न्यूज़ कोई अच्छी आ जाती है तो स्टॉक प्राइस ऊपर भी जा सकता है, अगर खराब आती है तो स्टॉक प्राइस नीचे जा सकता है। उस हिसाब से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए जब आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं सिंपली तो आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए, या फिर यहाँ से इस लिस्ट में आपको दिख रहा है, जैसे मैं जोमेटो खरीद के आपको बताने वाला हूँ, तो सिंपली जोमेटो क्लिक कर दीजिए। इस पर आ जाएंगे आप तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। पहला है ये अलार्म का, कि भाई अलर्ट लगा दो, टारगेट प्राइस क्या है उस हिसाब से आपको नोटिफाई कर देगा। ये आप बता दो कि भाई कितने पे आप खरीदना या बेचना चाहोगे, ठीक है, ये अलर्ट लगा देगा। दूसरा यहाँ पर सेव करके रखने का, तो ये वॉच लिस्ट में आप डाल सकते हो कहाँ पर डालना है आपको, जैसे मैंने बोला था कि वॉच लिस्ट होती है, आप अपनी वॉच लिस्ट बनाकर रखते हैं। तीसरा है सर्च का बटन, जिसमें कि आप और भी दूसरे सर्च कर सकते हैं। फिर नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा जो भी आपका खरीदने का प्लान है, जो भी स्टॉक आप खरीदना चाहते हैं वो यहाँ पर दिखाई देगा। उसका प्राइस लगातार जो है कम ज़्यादा होता रहता है, और कितने % से बढ़ा है आज के दिन में। देखिए 1 डे रिटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा, 1D लिखा हुआ है। मैं ध्यान से आपको दिखा देता हूँ। देखिए 1D लिखा हुआ है, मतलब एक दिन का रिटर्न कितना है, 1.8% लगभग हो रहा है, और प्लस 1.05 रुपीज़ से ऊपर नीचे है स्टॉक अभी लगातार हो रहा है, और ये इसकी जो है ग्राफ दिखाई दे रहा है। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये बड़ा करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस पर टैप करूँ तो मुझे जो है ये दिखाई देता है, कैंडल स्टिक चार्ट दिखाई देने लग जाता है। इसके ऊपर मैं अच्छे से रिसर्च कर सकता हूँ कि भाई क्या होगा आगे का जो प्राइस है, और उस हिसाब से मैं खरीद सकता हूँ। और ध्यान से देखिए यहाँ पर तो 1 डे रिटर्न, 1 डे का चार्ट, 1 वीक का चार्ट, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 1 ईयर का, सारा चार्ट हम देख सकते हैं। और यहाँ से आप पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी कैंडल जो है वो कितने पीरियड की बननी चाहिए। जैसे 1 आवर की हमने कैंडल बना दी तो इस तरीके से ये 1 आवर की कैंडल बन जाती है। यहाँ से आप चाहें तो एक दिन की कैंडल भी बना सकते हैं और एक महीने की कैंडल भी बना सकते हैं। तो टोटल आपको एक साल में इतनी कैंडल दिखाई देती है। अब बैक आते हैं, यहाँ पर आपको ओवरव्यू दिखाई देगा कि भाई परफॉर्मेंस कैसा रहा है, टुडेज लो, टुडेज हाई क्या रहा है, 52 वीक का लो क्या रहा है, 52 वीक का हाई क्या रहा है, उसके हिसाब से आप कहाँ पर हैं, क्या आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। ओपन, प्रीवियस क्लोज, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। मार्केट डेप्थ आपको यहाँ पर दिखाई दे देगी। बिड प्राइस, आस्क प्राइस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नजर आती है कि भाई अभी क्या बिड प्राइस चल रहा है, क्या आस्क प्राइस चल रहा है। एक्सपर्ट रेटिंग आपको यहाँ पर दिखाई देगी, बाय खरीदना चाहिए तो देखो लोग बोल रहे हैं बाय, 77% तक एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि बाय कर लो। होल्ड करने वाले 12% है और सेल करने वाले 12% है। नीचे देखिए फंडामेंटल्स आपको यहाँ पर दिखाएंगे, मार्केट कैप कितना है, पी रेशो क्या है, पीबी रेशो क्या है, इंडस्ट्री पी क्या है, डेट इक्विटी क्या है, डेट टू इक्विटी क्या है इनका, है ना। ये सारी चीज़ें आपको फंडामेंटल्स यहाँ पर दिख जाते हैं कंपनी के बारे में। और फाइनेंशियल्स भी दिखाई देते हैं कि भाई दिसंबर 2021 में क्या था रेवेन्यू, मार्च 2022 में क्या था, जून 2022, सितंबर दिसंबर 2022 में क्या था, प्रॉफिट कितना हुआ है, नेटवर्थ कितनी है, सारी चीज़ आपको नीचे नजर आती है। कंपनी के बारे में जानकारी यहाँ से मिल जाएगी, शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये सारी जानकारी आपको ग्रो पर मिल जाती है। खैर हमें खरीदना है तो हम खरीदने के ऊपर फोकस करते हैं, जानकारी ले लेना उसके बाद ही खरीदना, ताकि अच्छे से आपका जो है दिमाग बैठ जाए कि हाँ मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है। अब देखिए खरीदने के लिए आप सिंपली बाय का जो बटन है इसको आप टैप कर देना। इसको टैप करने के बाद और सारे ऑप्शंस आते हैं। ऊपर आपको आपका कंपनी नेम दिखाई देगा, नीचे डिलीवरी और इंट्राडे। सबसे पहले देखिए डिलीवरी में लेना है, इंट्राडे में ये आपको चूज करना होगा। इंट्राडे का मतलब होता है आज खरीद के आज ही बेच दूंगा।
ये होता है। लेकिन इंट्राडे में आपको पैसे कम लगते हैं, मतलब कि कई सारी कंपनी होती है जो 5x का मार्जिन देती है, मतलब अगर 100 रुपये का शेयर है तो आपको 20 रुपये में मिल जाएगा वो। ऐसे आप 100 रुपये में एक खरीदते, 100 रुपये में आप 5 खरीद सकते हो, लेकिन दिन के दिन में बेचना होगा, वो अलग चीज़ है। उसके लिए कभी और वीडियो बनाएंगे, अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। डिलीवरी यहाँ पर सेलेक्ट करना अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हो तो। अब देखिए क्वांटिटी एनएससी से खरीदना चाहते हो बीएससी से, वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। मैंने एनएससी यहाँ पर डाला हुआ है। क्वांटिटी कितनी खरीदनी है यहाँ पर आप डाल दीजिए, जैसे हम चाहते हैं कि भाई हम 15 क्वांटिटी खरीदें, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा कि बैलेंस कितना है, 100 रुपये, ठीक है कोई बात नहीं। रिक्वायर्ड कितना है, 935 रुपये, ठीक है। 935 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे 15 खरीदने के लिए। प्राइस क्या रखना है आपको, देखिए आप यहाँ पर एक तो एट मार्केट प्राइस हो सकता है, देखो जैसे कि यहाँ पर था, मैं दिखा दूं एट मार्केट, मतलब कि अभी जो भी चल रहा है उस पर दे दो। और आप चाहे तो अपना प्राइस भी लगा सकते हैं, इस पर लगा करके आपने बोल दिया भाई 61 रुपये 90 पैसे चल रहा है और 61 हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 61.5 ये मैंने चूज कर लिया कि मैं तो इस पर खरीदूंगा, ठीक है। ये लिमिट ऑर्डर हो जाता है, इसको बोला जाता है लिमिट ऑर्डर। यहाँ पर देखिए ये होता है, दो प्रकार के ऑर्डर होते हैं, मार्केट और लिमिट। ये लिमिट था, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ तो ये मार्केट हो जाएगा, एट मार्केट आ जाएगा। मार्केट ऑर्डर मतलब कि जो भी प्राइस उस पर दे देना, और लिमिट का मतलब है कि भाई मैं अपने प्राइस पे अपने ही बोले लगाऊंगा, उस हिसाब से जब भी प्राइस 61.5 पे आएगा तब मैं खरीदूंगा, ठीक है। अब देखिए अवेलेबल अमाउंट इज इनफ फॉर 1 शेयर, ठीक है, ये इन्होंने बता दिया हमको कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि आपके पास इनफ पैसे नहीं, तो यहाँ पर एड मनी का बटन दिखाई देता है, या फिर बाय 1 क्वांटिटी, जितना पैसा उसमें आप इतना खरीद सकते हो वो दिखा दिया। अगर मैं इंट्राडे करता तो देखिए यहाँ पर 8 क्वांटिटी खरीदने का मेरे पास पैसे हो जाते, क्योंकि ये मुझे अच्छा खासा मार्जिन दे रहा है, 5x का मार्जिन दे रहा है, तो मुझे 100 रुपये में 8 क्वांटिटी मिल जाती है। लेकिन हम डिलीवरी लेने वाले। और एक और चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, ये मेन्यू का एक बटन है यहाँ पर, जिसमें रेगुलर ऑर्डर, एसएल ऑर्डर और जीटीटी ऑर्डर है। ये तीनों चीज़ें क्या होती है, रेगुलर ऑर्डर मतलब जैसा हम लगा रहे हैं अभी वही ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है ये, कि जब आप इंट्राडे वगैरह कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि भाई जब इतना प्राइस आ जाए, अगर मैं डूब रहा हूँ तो मुझे बचा लेना और वहाँ से कट कर देना, बेच देना पूरे शेयर। और जीटीटी ऑर्डर मतलब कि आपको चाहिए कि मैं तो खरीदूंगा 58 पे, लेकिन प्राइस जो है आज 58 पे आने से रहा, क्योंकि आज है 62 के लगभग, 58 पर आएगा वो 2-3 महीने बाद, या हो सकता है मतलब 3-4 दिन के बाद आ जाए। तो आप बोलोगे जब आए तब खरीद लेना, तो मैं जीटीटी ऑर्डर लगा कर रख सकता हूँ। जीटीटी का मतलब है गुड टिल ट्रिगर्ड। ये ऑर्डर ये आता होता है कि एक बार आपने लगा दिया, साल भर के लिए वैलिड होगा, जब प्राइस कम हो जाएगा तब आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, डिलीवरी में स्टॉक है एनएससी 15 में हम ले रहे हैं, 15 स्टॉक्स हम ले रहे हैं। प्राइस लिमिट हमने लगा दी 61 की, लेकिन अभी क्योंकि अगर मैं लिमिट लगाता हूँ तो टाइम लगेगा, आप लोगों को मैं एग्जीक्यूट करके नहीं दिखा पाऊंगा, इसलिए मैं अभी फिलहाल मार्केट ऑर्डर में खरीदता हूँ। मैंने कर दिया मार्केट में जो भी रहेगा मैं खरीदूंगा। अब देखिए ऐड मनी का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। यहाँ पर हम डालेंगे अमाउंट, कितना हमको ऐड करना है, तो हम डाल देते हैं 900 रुपये और, ठीक है, और ऐड मनी का बटन दबाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो बैंक था सेंट्रल बैंक, आपने देखा होगा, उसी बैंक से यहाँ पर पैसे हमें ट्रांसफर करने होंगे। ये सिलेक्ट करूंगा, सेंट्रल बैंक डालूंगा। कैसे ऐड करना उसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने डेडिकेटेड बनाया हुआ है, एक बार वापस आपको मैं प्रोसीजर दिखा देता हूँ ऐसे। हाँ, तो ये फेल्ड हो गई क्योंकि हमने कैंसिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ऐड मनी का बटन हमने दबाया, ध्यान दीजिए अमाउंट डालना है। ये अमाउंट डालते समय ध्यान में रखना कि कम से कम 100 रुपये ऐड करने पड़ते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 करोड़ रुपए भी डाल सकते हैं। लेकिन 2 लाख से ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग करनी पड़ेगी। दिखा दूँ मैं आपको, ये देखिए नेट बैंकिंग आ जाता है। 2 लाख से अंदर है तो आप जीपे कर सकते हो। अब ध्यान दीजिए, जीपे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा होगा आपको, इसी बैंक से ट्रांसफर करने होंगे। अगर मैं जीपे पर गया और वहां पर मेरा कोई दूसरा बैंक उसने पकड़ करके पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश करी, तो पैसे रहें या ना रहें ये तो फेल हो जाएगा। तो ऐड मनी करूंगा, जीपे पर जाएगा। जीपे पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक लगा हुआ है मेरा, क्योंकि प्राइमरी बना रखा है मैंने, तो ये पैसे वहां पर जा नहीं पाएंगे, तो मुझे करना होगा सेंट्रल बैंक। अब पे करूंगा 900 रुपये, ये हमने पिन डाला और आप देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब ये खुद ब खुद रिडायरेक्ट होगा, आपको बैक वैक करने की जरूरत नहीं है, बैक वैक मत करना, कैंसिल होता है, रुक जाना। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास बैलेंस में आ गया 1000 रुपये। आप यहाँ पर देख सकते हो रिक्वायर्ड है 933 रुपये 15 के लिए, क्योंकि मार्केट ऑर्डर अब थोड़ा सा लेस हो गया है, 61.85 पर आ गया, जब 61.90 पे था, 90.95 था। मुझे पता है कि थोड़ा नीचे जाने लगा है तो थोड़ा सा लॉस होगा, बट खरीदते हैं। तो आपको सिंपली बाय का बटन दबाना है, बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, अगर नहीं पता है तो कमेंट में पूछ लेना। तो चलिए बाय का बटन दबाते हैं, जैसे बाय करेंगे बाय ऑर्डर सक्सेसफुल, ये देखिए शेयर्स 15 टाइप डिलीवरी डन। ऑर्डर डिटेल्स में अगर हम जाएं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 15 शेयर जोमेटो के हमने लिए, बाय डिलीवरी रेगुलर ऑर्डर था, मार्केट ऑर्डर प्राइस था, ऑर्डर प्राइस जो था मार्केट था 61.85 पर हमें मिला, एनएससी से मिला, डे एंड पर तक की वैलिडिटी है इस ऑर्डर की। लिस्ट ऑफ ट्रेड्स ये देखिए, ये चीज़ें हैं, 927 रुपये 75 पैसे टोटल प्राइस।
देख सकते हैं रिक्वेस्ट रिसीव्ड, ऑर्डर प्लेस्ड विद एनएससी, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। अब देखिए अगर मैं लिमिट ऑर्डर लगाता हूं ना तो वो थोड़ी देर तक के लिए रुकता है, क्योंकि जब तक प्राइस नहीं आएगा। लिमिट ऑर्डर का मतलब मैं आपको बता दूं एक बार वापस, जब हम यहाँ पर थे, देखिए यहाँ पर देखिए लिमिट ऑर्डर का जो मतलब होता है, एक मार्केट आपने देख लिया, लिमिट का मतलब होता है कि जब ये प्राइस 60 पर आएगा तब ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जीटीटी से कैसे अलग है, जीटीटी पूरे साल के लिए वैलिड होता है, ये शाम तक के लिए वैलिड होता है। अगर आज दिन में 60 पर प्राइस आ गया तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ये 60 पे नहीं आया तो ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ये लिमिट ऑर्डर की चीज़ होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है खरीद सकते हैं अपने शेयर्स को। तो देखिए आप देख सकते हैं हमने जो है 927.75 लगाए थे और हमारे रिटर्न जो है 928.50, मतलब कि हम 1.5 रुपये का लाभ अभी फिलहाल में हो रहा है, वो घटता बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके से आप भी शेयर खरीद सकते हो और अपनी होल्डिंग में रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर होल्डिंग का टैब आपको दिख रहा होगा, ये दिखाई देगा, ऑर्डर्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, एग्जीक्यूटेड है आज का तो ये दिखाई दे रहा है, देखिए ऑप्शंस, माय वॉच लिस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। एक्सप्लोर में हम वापस आ जाते हैं और दूसरे शेयर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद।